Hello everyone, welcome back to my channel Educal. Today's topic is exponent. Now why do we need exponents? Example से समझते हैं. पहला है distance between earth and sun is 150 million kilometer. ये तो फिर भी स्मॉल वैल्यू है, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, बट लुक एट दिस, मास ऑफ अर्थ इज 597200000021 जीरोस हैं इसके आगे. अब आप किसी को ऐसे तो नहीं बताओगे ना कि 5972 के बाद 21 जीरोस लिख देना, नहीं. इस क्वेश्चन को हम, इस तरीके के क्वेश्चन को हम एक्सपोनेंट्स के हेल्प से करते हैं. मतलब इस वाले इतने बड़े नंबर को मैं 5.972 इंटू 10 टू द पावर, यहां से 1 2 3 और 24 किलोग्राम. सिमिलरली जैसे इतने बड़े को हमने इतने में कन्वर्ट कर लिया, इसको भी हम ऐसे एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. ये होगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 किलोमीटर. अभी तो ये बड़े नंबर्स थे, स्मॉल नंबर्स भी होते तो हम उसको एक्सपोनेंट्स की हेल्प से ऐसे शो कर सकते थे. नाउ हाउ डू वी रीड अ नंबर विद एक्सपोनेंट? मतलब किसी भी नंबर को कैसे रीड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ले लेती हूँ 90 और उसका एक्सपोनेंट है 100. तो ये जो 90 हो गया, दिस इज बेस और ये इसका पावर, एक्सपोनेंट या फिर पावर बोलते हैं ऐसे. इसको रीड ऐसे करते हैं, 90 मतलब जो बेस है, रेज्ड टू द पावर 100, मतलब 90 100 टाइम्स मल्टीप्लाइड है. 90 100 टाइम्स मल्टीप्लाइड है, तो उसको हम 90 रेज टू द पावर 100 बोलते हैं. अब फॉर एग्जाम्पल एरिया ऑफ स्क्वायर है, साइड इंटू साइड होता है. साइड 2 बार मल्टीप्लाई है तो हम इसको साइड स्क्वायर लिख सकते हैं. इसको साइड रेज टू द पावर 2 बोलते हैं. सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज साइड इंटू साइड इंटू साइड, या फिर एक्सपोनेंट्स का यूज करके साइड raised to the power 3. Now, what are the properties of exponents? First is zero exponent. किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 हो तो सीधा आंसर 1 आ जाता है. Second is negative integral exponent. किसी भी नंबर का अगर एक्सपोनेंट पावर माइनस में हो तो आंसर में रेसिप्रोकल हो जाएगा, माइनस का साइन हट जाएगा, लेकिन बेस और उसका एक्सपोनेंट सेम रहेगा. बस माइनस का साइन हटाने के लिए उस पूरे नंबर का रेसिप्रोकल लेना है. नेक्स्ट आर सम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. पहला, a टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू, दोनों का ही बेस सेम है इसलिए दोनों के पावर्स ऐड हो जाएंगे. नेक्स्ट इज a टू द पावर m इन ब्रैकेट बाहर है n, तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a टू द पावर m n. नेक्स्ट a टू द पावर m डिवाइड बाय a टू द पावर n, दोनों का ही बेस सेम है इसलिए a टू द पावर m माइनस n. मल्टीप्लीकेशन में ऐड हो जाते हैं पावर्स और डिवीजन में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं. यहाँ पर a 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो ये जो पूरा नंबर, ये जो पूरा रैशनल नंबर बन रहा है, ये आ जाएगा हमारा नॉट डिफाइंड. नेक्स्ट, a b टू द पावर n, जब कोई दो नंबर्स, बेस में कोई दो नंबर्स का प्रोडक्ट हो तो हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पावर को. मतलब जो दो नंबर्स हैं अलग अलग, उनके पावर्स लिख दो. मतलब अगर a b टू द पावर n है तो इसका मतलब होता है a की पावर n मल्टीप्लाई बाय b टू द पावर n. लास्ट इज a अपॉन b रेज टू द पावर n, तो ये n डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा a टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n. सेम यहाँ पर b 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अगर b 0 के इक्वल हो गया तो ये रैशनल नंबर नॉन डिफाइंड हो जाएगा. नाउ वी आर डन विद प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स. अब हम कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस करते हैं.
फर्स्ट इज इवेलुएट, पहला 1/2 रेज टू द पावर -5 और दूसरा है -4 रेज टू द पावर -2। अब नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट है, मतलब अगर मैं माइनस का साइन हटाऊंगी तो मुझे इसके बेस का रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 5, सिंपल 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 32। क्या करा हमने, सबसे पहले माइनस का साइन हटाने के लिए बेस का रेसिप्रोकल ले लिया, 1/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसको उल्टा कर दो 2। अब 2 रेज टू द पावर 5, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करा 32। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन -4 रेज टू द पावर -2, सेम माइनस का साइन हटाने के लिए बेस का रेसिप्रोकल लेना है, तो -4 का हो जाएगा 1/-4, पावर सेम रहेगी स्क्वायर, तो अब 1/-4 इंटू 1/-4, माइनस माइनस प्लस, 4 4 16, तो इसका आंसर गया 1/16। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स, मतलब इनको सिंप्लीफाई करना है बट आंसर हमारा पॉजिटिव एक्सपोनेंट में आना चाहिए, मतलब इसको फर्दर सॉल्व नहीं करना, एक्सपोनेंट में ही निकालना है बट एक्सपोनेंट पॉजिटिव होना चाहिए। पहला है -4 रेज टू द पावर 5 डिवाइड बाय -4 रेज टू द पावर 8। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या बोलता है, जब बेस सेम हो, डिवाइड का साइन है, तो जो पावर्स हैं वो माइनस हो जाएंगी, मतलब -4 रेज टू द पावर 5 -8, तो -4 रेज टू द पावर -3। अब इसका पावर आ गया माइनस में, हमें चाहिए पॉजिटिव एक्सपोनेंट, माइनस का साइन हटाने के लिए जो बेस होता है उसका रेसिप्रोकल ले लो, तो 1/-4 की पावर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 रेज टू द पावर -7 डिवाइड बाय 3 रेज टू द पावर -10 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर -5। अब सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करते हैं, बेस सेम है मतलब पावर, अब डिवाइड का साइन है तो पावर्स माइनस हो जाएंगी, तो 3 टू द पावर -7 -10 इंटू 3 रेज टू द पावर -5। अब 3 रेज टू द पावर -7 माइनस माइनस प्लस 10 इंटू 3 रेज टू द पावर -5। नेक्स्ट स्टेप माइनस प्लस माइनस, 10 में से 7 गया 3 और साइन लगेगा बड़े का, प्लस का साइन नहीं लगाते हैं, इंटू 3 रेज टू द पावर -5। नाउ बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी, तो 3 प्लस -5, इसको और सिंप्लीफाई करो तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 रेज टू द पावर 3 -5, तो ये हो गया -2। माइनस का साइन हटाने के लिए बेस का रेसिप्रोकल लो, तो बेस का रेसिप्रोकल होगा 1/3 पावर 2। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई। पहला पार्ट है 1/2 रेज टू द पावर -2 प्लस 1/3 रेज टू द पावर -2 प्लस 1/4 रेज टू द पावर -2। अलग अलग सॉल्व करते हैं। इस पार्ट में माइनस, मतलब एक्सपोनेंट में माइनस का साइन है, तो बेस का रेसिप्रोकल हो जाएगा, बेस का रेसिप्रोकल होकर 1/2 का 2 हो जाएगा, तो मैं सिंपली 2 टू द पावर 2 लिख सकती हूँ, प्लस सिमिलरली 3 रेज टू द पावर 2 हो जाएगा, इसमें भी 4 रेज टू द पावर 2। अब ऐसे सिंपल एडिशन करना पड़ेगा, मतलब अलग अलग लेके, 2 टू द पावर 2 मतलब 4, 3 टू द पावर 2 मतलब 9, 4 टू द पावर 2 मतलब 16। आंसर आ गया 29। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 25 इंटू टी रेज टू द पावर -4 अपॉन 5 रेज टू द पावर 3 इंटू 10 इंटू 10 रेज टू द पावर -8, और यहाँ पे दिया है कंडीशन t इज नॉट इक्वल टू 0। t इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या, अगर ये 0 हो गया नीचे वाला पार्ट, तो ये रैशनल नंबर जो भी आंसर आएगा वो नॉट डिफाइंड होगा, इसलिए अब सबसे पहला स्टेप 25 को मैं 5 रेज टू द पावर 2 लिख सकती हूँ, 5 5 25 होता है, इंटू t रेज टू द पावर -4 अपॉन 5 रेज टू द पावर -3, 10 को 5 इंटू 2 इंटू टी रेज टू द पावर -8, 10 को बस तोड़ लिया हमने। अब इसके आगे 5, ये वाला 5
का पावर 2, ये वाले 5 का पावर 3, ये वाला 5 की पावर 1 होगी, 1 लिखते नहीं है। इन तीनों में बेस सेम है, इससे ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो अब 5 रेज टू द पावर 2, जब डिवीजन होता है बेस सेम होता है तो एक्सपोनेंट्स का सब्ट्रैक्शन होता है, तो -3 सेम -1 इंटू टी रेज टू द पावर -4 -8 अपॉन, बच गया 2, 5 भी इसके साथ चला गया, टी इसके साथ चला गया, तो अपॉन 2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5 रेज टू द पावर, यहां करती हूँ, 5 रेज टू द पावर 2 प्लस माइनस ब्रैकेट हटा दो, प्लस माइनस प्लस 2 प्लस 3 is 5 minus 1 is 4 into t raised to the power माइनस प्लस 8 में से 4 गया 4 अपॉन 2, और सिंप्लीफाई करना है तो इसका होगा 5 रेज टू द पावर 4 का 625 अपॉन 2 रेज टू द पावर 4। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में 5 अपॉन 8 रेज टू द पावर -7 इंटू 8 अपॉन 5 रेज टू द पावर -4 है। दोनों ही नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो मैं किसी भी नंबर का माइनस का साइन हटाकर रेसिप्रोकल ले सकती हूँ। लेट्स से इसका लेते हैं, जब माइनस का साइन हटेगा तो ये हो जाएगा 8 अपॉन 5 7 इंटू, इसका सेम रहने दो, 8 अपॉन 5 -4। अब ये मैंने क्यों करा, दोनों ही नंबर के बेसिस सेम हो गए, जब बेस सेम हो जाता है मल्टीप्लीकेशन होता है तो एक्सपोनेंट्स का एडिशन हो जाता है, तो 8 अपॉन 5 रेज टू द पावर 7 प्लस -4, तो 8 अपॉन 5 रेज टू द पावर प्लस माइनस 7 में से 4 गया 3, सिंपल। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर जो भी क्वेश्चन है उसका पावर है 0, सिंपल, कुछ नहीं सोचना, 1। किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो हमारा आंसर 1 आ जाता है, बिना कोई कैलकुलेशन के सीधा 1। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इनको करने का तरीका ये है, ये जो नंबर दिया है इसका जो ये वाला पार्ट है नॉन जीरो पार्ट, ये हमेशा कुछ ऐसा आना चाहिए, मतलब डेसिमल और इसके आगे एक नंबर और इसके पीछे एक नंबर, मतलब डेसिमल से पहले सिर्फ एक नॉन जीरो आना चाहिए। अगर मैं इस एग्जांपल से समझाऊं तो इसमें सिर्फ 8, अगर 85 है तो 8.5 में आंसर आना चाहिए, तो मतलब ये 0 शिफ्ट हो जाएगा यहां पर, अब इधर से इधर आया, ठीक है, तो 8.5 इंटू 10 रेज टू द पावर, कितने प्लेसेस पीछे गया पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 10 रेज टू द पावर, जब डेसिमल लेफ्ट से राइट जाता है तो माइनस का साइन आता है, तो ये हो गया 8.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -12। अब सेम इसमें डेसिमल के आगे सिर्फ एक नॉन जीरो आना चाहिए नंबर, तो ये होगा 6.2। कोई भी नंबर होता है जो जिसमें डेसिमल नहीं होता वो मान के चलते कि इसके पीछे ऐसे होगा, ठीक है, ये पार्ट नहीं लिखा, तो अब ऐसे मान के चलो, यहां आ गया पॉइंट यहां से, तो ये हो गया 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर, यहां से यहां आया, राइट टू लेफ्ट आया, पावर पॉजिटिव रहेगी, कितने डिजिट्स आए आगे, कितने डिजिट्स आगे आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 10 रेज टू द पावर 15। मतलब अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जा रही हूं तो मेरा पावर नेगेटिव में आएगा, अगर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आ रही तो मेरा पावर पॉजिटिव। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ स्टैक देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 मिलीमीटर एंड 5 पेपर शीट्स ईच ऑफ थिकनेस 0.016 मिलीमीटर, व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक। मतलब सबसे पहले 5 बुक्स की थिकनेस निकालनी है, फिर 5 पेपर शीट्स की थिकनेस निकालनी है, दोनों को ऐड कर देना है। सबसे पहले थिकनेस ऑफ बुक्स, 5 बुक्स, एक का 20 मिलीमीटर है तो 5 का 5 इंटू 20 मिलीमीटर होगा, विच इज 100 मिलीमीटर। नेक्स्ट, थिकनेस ऑफ 5
पेपर शीट्स, एक का 0.016 है तो 5 का 5 इंटू 0.016 मिलीमीटर, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन 0.08 मिलीमीटर आएगा। नाउ ऐड, टोटल थिकनेस हो गई आफ्टर एडिशन 100 प्लस 0.08 मिलीमीटर इज इक्वल टू 100.08 मिलीमीटर। इसको अगर आप एक्सपोनेंट्स में निकालना चाहते हो तो 1.0008, ये पॉइंट यहां चला गया, राइट टू लेफ्ट इंटू 10 टू द पावर राइट टू लेफ्ट गया है 2 millimeter. Now moving forward, next question is find the value of m for which 5 raised to the power m divided by 5 raised to the power minus 3 is equal to 5 raised to the power 5. अब इस साइड LHS की साइड देखो, दोनों के बेसिस सेम है, बीच में इनके ऑपरेशन डिवीजन का है, तो इनके पावर्स एक्सपोनेंट्स जो है माइनस हो जाएंगे। 5 रेज टू द पावर m माइनस 3 इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 5। नाउ पावर्स में m माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 5। दोनों ही साइड में बेसिस सेम है, मतलब पावर भी सेम होंगे, क्योंकि दोनों ही नंबर सेम ही नंबर को डिनोट कर रहे हैं, तो m प्लस 3। इससे पहले लिखेंगे बेस सेम है इसलिए इक्वेटिंग द पावर्स वी गेट m प्लस 3 इज इक्वल टू 5। नाउ सिंपल, ये प्लस हो रहा है, यहां जाकर इस इज इक्वल टू के यहां जाकर माइनस हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। m की वैल्यू आ गई 2। यू कैन वेरीफाई, यहां पे रख दो 5 की पावर m की जगह 2 डिवाइड बाय 5 टू द पावर 3 माइनस 3। अब दोनों के बेसिस सेम है, डिवीजन का ऑपरेशन है, तो इनके पावर्स माइनस हो जाएंगे, तो 2 माइनस माइनस 3 5 रेज टू द पावर माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 3 5। LHS RHS के इक्वल आ गया, हेंस m की वैल्यू 2 आएगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय व्हाट नंबर शुड माइनस 4/5 रेज टू द पावर 2 बी मल्टीप्लाइड टू गेट 2/3 रेज टू द पावर 3। मतलब माइनस 4/5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो, लेट से x ले लेते हैं, इज इक्वल टू जो इसका इन दोनों का प्रोडक्ट 2/3 रेज टू द पावर 3 आए। नाउ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से मैं इस वाले एक्सपोनेंट को इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ, सेम विद दिस 3 इन दोनों, इस 3 को इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ, मतलब -4 रेज टू द पावर 2/5 रेज टू द पावर 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 3/3 रेज टू द पावर 3। अब इसको सिंप्लीफाई करें, -4 इंटू -4/5 इंटू 5 इंटू x is equal to 2 into 2 into 2/3 into 3 into 3. Next, minus minus plus 4 4s are 16 plus 16 upon 5 5s are 25 into x is equal to 2 into 2 into 2 8/3 into 3 into 3 27. Next step, यहां लिखते हैं, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा 16x अपॉन डिनोमिनेटर 25 इज इक्वल टू 8/27। अब इस x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इज इक्वल टू 8/27। ये 25 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, और ये 16 इसे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड होगा। तो अब ये 8 और 16 कट गया, दोनों एक टेबल में आते हैं। नेक्स्ट, और कुछ नहीं कट सकता, हेंस x इज इक्वल टू 25/27 इंटू 2 54। इस नंबर से मल्टीप्लीकेशन के बाद इस नंबर से ये नंबर और ये नंबर जो मल्टीप्लाई होंगे, तो ये आंसर है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। इफ x अपॉन y इज इक्वल टू -1/3 रेज टू द पावर -3 डिवाइड बाय 2/3 रेज टू द पावर -4, then find the value of first x upon y raised to the power -1, second x upon y plus y upon x raised to the power -1.
इसको करने से पहले हमें x अपॉन वाई की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं। x अपॉन वाई इज इक्वल टू -1 अपॉन 3 रेज टू द पावर -3 डिवाइड बाय 2 अपॉन 3 रेज टू द पावर -4। सबसे पहले दोनों ही नंबर में से एक्सपोनेंट में जो नेगेटिव का साइन है उसको हटाते हैं। उसको करने के लिए बेस का रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। -1 अपॉन 3 का रेसिप्रोकल 3 अपॉन -1 होगा, जिसको मैं -3 भी लिख सकती हूँ। तो मैं इसको सिंपली -3 रेज टू द पावर 3 डिवाइड बाय इसका रेसिप्रोकल 3 अपॉन 2 रेज टू द पावर 4। नाउ -3 रेज टू द पावर 3 इस डिवाइड का साइन हटाने के लिए सेकेंड वाले नंबर का रेसिप्रोकल करना होता है, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 3 रेज टू द पावर 4। नाउ सिंप्लीफाई करो, -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू ये वाला 4 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की वजह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो 2 रेज टू द पावर 4। तो मैं इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 3 4 टाइम्स हो गए। अब इस 3 से ये 3 कटा, इस 3 से ये 3 कटा और इस 3 से ये बचा क्या, माइनस माइनस +1 इंटू -1, तो मतलब माइनस का साइन, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16 अपॉन एक 3, तो -16 अपॉन 3। तो मैं इसको सिंपल यहां लिख देती हूँ -16 अपॉन 3। अब x अपॉन y की वैल्यू आ गई, तो अब हम आगे सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट x अपॉन y रेज टू द पावर -1। सिंपली -1 का साइन हटाने के लिए अंदर वाले बेस का रेसिप्रोकल ले लो, तो y अपॉन x हो जाएगा। y अपॉन x की वैल्यू क्या आ गई, इसका रेसिप्रोकल 3 अपॉन -16। सिंपली इसको -3 अपॉन 16 लिख लो। अब x अपॉन y की वैल्यू यहां से आ गई, x अपॉन y की वैल्यू यहां से आ गई, y अपॉन x की वैल्यू यहां से आ गई। इन दोनों वैल्यूज को यहां पे रखो, x अपॉन y प्लस y अपॉन x रेज टू द पावर -1। अब x अपॉन y की वैल्यू -16 अपॉन 3 प्लस इसकी वैल्यू -3 अपॉन 16 रेज टू द पावर -1 इज इक्वल टू -16 अपॉन 3 प्लस -3 अपॉन 16 रेज टू द पावर -1। दोनों ही अब सिंपल सा एडिशन, सिंपल सा ऑपरेशन करना दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में, तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लो। डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे तो इसका आंसर आएगा 48। 3 की टेबल में 48 कब आया, 16 जा, तो इसका न्यूमरेटर 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16 इंटू 16 -256, बीच में माइनस का साइन, 16 की टेबल 48 3 जा तो 9, 3 इंटू 3 9, इसकी पावर -1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को प्लस करेंगे, आंसर आ गया 256 प्लस 9 265 अपॉन 48। बड़े का साइन लगेगा, इसका साइन लगा माइनस, पावर अभी भी माइनस में है। अब पावर में से माइनस का साइन हटाने के लिए बेस का रेसिप्रोकल ले लो, तो ये आंसर हो जाएगा 48 अपॉन -256। हमारा दोनों पार्ट का आंसर आ गया। पहला है -3 अपॉन 16, दूसरा है 48 अपॉन -265। Now we have discussed all the properties of exponents, some NCERT questions plus some questions out of NCERT books. I hope you understood the properties and the questions. If you like the video, please hit the like button, share it with your friends and subscribe to my channel, which is Educult. If you have any query, comment down below and let me know. Thank you for watching. Signing off and meet you in the next video.